यस तो चलिए देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आज का। अभी आप देखिए 20 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया, तो ये 41st क्वेश्चन है हमारा, 41वां क्वेश्चन है। ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री डिक्रीज बाय 24%, बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। जनशक्ति में गिरावट के कारण एक कारखाने में उत्पादन 24% कम हो जाता है। मूल उत्पादन बहाल करने के लिए, वापस बहाल करने के लिए काम के घंटे कितने प्रतिशत बढ़ाए जाने चाहिए? बड़ा आसान सा सवाल है। अब आप देखिए 2 से 3 चीजें हैं, 3 चीजें हैं। 3 चीजें क्या क्या हो सकती है कि 3 चीजों में आपको सबसे पहले तो बोला कि मैन पावर, भाई मैन पावर की बात चल रही है। उसके बाद क्या चल रहा है देखिए अभी, सो मैन पावर में हम वर्किंग आवर्स का मल्टीप्लीकेशन अगर समझते हैं, दोनों का प्रतिशत का अगर चेंजेस, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज निकालते हैं, तो उसका असर किस पे होगा? प्रोडक्शन पे होगा। उसका असर किस पे होगा? प्रोडक्शन पे। तो चलिए देखिए पहले अभी मैन पावर अगर जितने परसेंट से, देखिए वर्किंग आवर सेम रखा होता और मैन पावर जितने परसेंट से नीचे जाएगा उतना ही परसेंटेज प्रोडक्शन नीचे जाएगा, क्योंकि वर्किंग आवर्स अगर सेम रखते हैं तो इसका मतलब मैन पावर 24% से डाउन हुआ। अगर उत्पादन 24% से डाउन हुआ तो मैन पावर 24% से डाउन हुआ, तो 100 में कितना हो गया? 76 हो गया। 100 में से 24 माइनस हुआ तो कम हो कि कितना हो गया? 76% रहा मैन पावर। सो वर्किंग आवर्स में कितना, जिसको निकालना है उसको एक्स पकड़िए, ठीक है ना। वर्किंग आवर्स में क्या चेंज करेंगे जिससे प्रोडक्शन सेम रहे? 100 का 100 रहे, प्रोडक्शन क्या रहे? 100% सेम रहे, रिस्टोर हो जाएगा। पहले 100 था तो अभी 100 हो जाएगा, ऐसा पूछा है आपको। सो रिस्टोर हो जाएगा मैन। अभी आप देखिए, सो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर का 100, राइट साइड का डिनोमिनेटर का 100, इसको उड़ा दिया तो x का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू आया आपका 100/76। x का वैल्यू है आपका 100/76। तो चलिए देखिए, सो x का वैल्यू हुआ 100/76। इसको डिवाइड करते 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। चलिए ध्यान दीजिए, हर एक जन 4 से डिविजिबल है। 4 19 19 हो गया, ये 4 25 हो गया, ठीक है ना। सो 19 से डिवाइड, 19 के लिए कितने का इंक्रीज है? कितने का इंक्रीज है? देखिए 6 का इंक्रीज है 19 में, 6 का इंक्रीज है 19 में। 19 में 6 बढ़ाया तो 25 आता है, ठीक है ना। सो ये 100 में कितने का इंक्रीज है? तो 600/19% हमारा आंसर है। इतने परसेंट का इंक्रीज करना चाहिए। कितने में बढ़ाना चाहिए? वर्किंग आवर्स बढ़ाने चाहिए आपने, वर्किंग आवर्स बढ़ाने चाहिए आपने 600/19%। है क्या कोई ऑप्शन? ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो नन ऑफ दिस आपका आंसर है। नन ऑफ दिस आपका आंसर है। 600/19% आपका आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल आप समझे कि मैन पावर में जो चेंजेस है, डिक्रीज है, फॉल है, तो वही आपको डिक्रीज किस में आएगा? प्रोडक्शन में। इसका मतलब मैन पावर का चेंजेस कितना है? 24% डिक्रीज है। इसका मतलब 100 में 76 हो गए। तो वो बोल रहा है कि वर्किंग आवर्स में क्या चेंजेस लाओ तो प्रोडक्शन रिस्टोर हो जाए, 100 का 100 हो जाए, ठीक है। हमने मैन पावर का रिडक्शन दिखा दिया और प्रोडक्शन सेम दिखा दिया, 100 के 100, और जिसको निकालना है उसको x दिखा दिया। तो फाइनली x का वैल्यू है 25/19। 19 की तुलना में कितने का इंक्रीज है? कितने का इंक्रीज है? इंक्रीज है आपका 6 का। 25 में से 19 गया 6, तो 6/19 बेस वैसा ही रखते हैं, इंटू 100 करेंगे तो 600/19% से हमारी संख्या को, वर्किंग आवर्स को बढ़ाया तो हमारा प्रोडक्शन रिस्टोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर नहीं भी समझा, 2 बार समझा कर दिया है, आप उसको रिपीट कर लो बेटा। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी बी रेज्ड बाय 16.67%। फाइंड by how much percent must a household reduce its consumption of that commodity so as not to increase its expenditure। यदि किसी वस्तु की कीमत 16.67% बढ़ा दी जाए तो ज्ञात कीजिए कि एक गृहस्वामी को उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसका व्यय ना बढ़े, उसका खर्चा ना बढ़े। इसका मतलब क्या? तो प्राइस की बात चल रही है। देखिए प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी कितने से बढ़ाया उसने? 16.67%। 16.67% क्या होता है? ये होता है 1/6। तो 6 में 1 बढ़ाया, 6 में 1 बढ़ाया तो कितना हो जाएगा? 6 के लिए 7 हो जाएगा। देन क्वांटिटी, तो बोल रहा है कि वस्तु की खपत, तो रिड्यूस इज कंजम्पशन। कंजम्पशन कितने प्रतिशत से रिड्यूस करो, इसको निकालना है, उसको x मानिए। सो दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीज, नो देयर इज नो एक्सपेंडिचर इंक्रीज, नो नॉट टू इंक्रीज दिस एक्सपेंडिचर। पहले 100 था तो अभी 100 है, लाइक दैट। सो ये देखिए 1:1 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आया? 6 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा। ये इधर जाएगा, 6 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा। सो देखिए
₹7, 7 क्वांटिटी क्या हो गया, पहले 7 किलो खरीद रहा था तो अभी 6 किलो खरीद रहा है, तो डिक्रीज है। कितने का डिक्रीज है, कितने का डिक्रीज है, देखिए 1 का डिक्रीज है 7 पे, तो 100 पे कितना, 100 पे कितना, सो ये कितना हो गया देखिए, सो 14 2/7%, 14 2/7% लाइक दैट, ठीक है ना, 14 2/7%। याद है आपको 1/7 कितना होता है, 14 2/7 होता है, 1/7 कितना होता है, 14 2/7% का इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए अभी, सो डिक्रीज निकालना है। सो प्राइस उसने बढ़ाया कितने से, प्राइस बढ़ाया उसने 1/6, तो कितना 16.67% से, वो 16.67% क्या होता है, 1/6 होता है। 6 में 1 बढ़ा तो कितना आएगा, फाइनल वैल्यू 7 आएगा। 6 में 1 बढ़ाया तो कितना आएगा, 6 के लिए 7 आएगा। क्वांटिटी निकालना है, सो दैट एक्सपेंडिचर सेम रहे, 100 का 100 रहे, 1 का 1 रहे, ठीक है। 6 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा, 100 कट हो गया। 7 किलो ले रहा था, अभी 6 किलो ले रहा है, सो क्वांटिटी डिक्रीज किया, 7 पे 1 किलो कम किया, तो 100 पे कितना, 14 2/7%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सर लगाओ, दिमाग लगाओ, तो देखो इतना आसानी से बनना चाहिए, इतने आसानी से बनेगा तभी एग्जाम में कुछ कर पाएंगे आप, ठीक है। तो चलिए देखिए, द प्राइस ऑफ द शुगर फॉल्स डाउन बाय 11.11%, बाय हाउ मच परसेंट must a household increase its consumption so as not to decrease expenditure on this item। यदि चीनी की कीमत 11.11%, 11/11 कम हो जाती है, तो एक गृह स्वामी को इसकी कीमत कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए ताकि इस में व्यय कम ना हो, ठीक है ना, इस मुद्दे में व्यय कम ना हो। तो चलिए देखिए बिल्कुल अभी, अभी प्राइस, क्वांटिटी एंड एक्सपेंडिचर की बात चल रही है। तो उसने बोला कि ये कम किया गया, ये क्या किया गया, कम किया गया, चीनी की कीमत प्राइस को कम किया गया, कितने से, 11.11 क्या होता है, 1/9 होता है। सो 9 रुपए पे 1 कम किया गया, 9 रुपए पे 1 कम किया गया, तो कितना हो जाएगा, 8 रुपए। क्वांटिटी, उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए, सो दैट क्वांटिटी कितने प्रतिशत से बढ़ानी चाहिए, जो पूछा गया उसको एक्स पकड़ो, सो दैट एक्सपेंडिचर कम ना हो, so as to not to decrease expenditure on this item। so expenditure क्या रहे, सेम का सेम रहे, 100 का 100 रहे, 1 का 1 रहे, सही है। so 9 ऊपर जाएगा 8 नीचे आएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 9/8 आएगा। कितने का इंक्रीज है देखिए, so क्वांटिटी में इंक्रीज है, पहले 8 किलो खरीद रहा था, अभी 9 किलो खरीद रहा है, तो 1 किलो का इंक्रीज है 8 पे, तो 100 पे कितना, सो 12.5% का इंक्रीज है, 12.5% का इंक्रीज है, 12.5%, 12.5%, सही है। 12.5 कितना होता है, 12.5 होता है, सही है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल आसानी से बन जाता है, ठीक है ना। 12.5 क्या होता है, 12.5% होता है। तो सिंपल। अब आप देखिए कि उसने जो बताया, प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस बढ़ाया उसने 11.11%, दैट इज 1/9। परसेंटेज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कितना है, 1/9। 9 में 1 का इंक्रीज कितने का हो गया, 9 में 1 का इंक्रीज हो गया 10, 9 में 1 को कम किया गया, सॉरी इसने क्या किया, कम किया गया, इसने कम किया, 9 में 1 को डिक्रीज किया, तो कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। क्वांटिटी पूछा कि क्वांटिटी में क्या चेंजेस करे, तो क्वांटिटी में सो एक्स लिखा, जो पूछा गया उसको एक्स लिखा। एक्सपेंडिचर सेम रखा, 100 के लिए 100, 1 के लिए 1 रखा, तो कट हो गया, 9 ऊपर गया 8 नीचे आया। सो 8 किलो खरीद रहा था, अभी 9 किलो खरीद रहा है, सो कितना किलो बढ़ गया, 1 किलो, 8 पे 1 बढ़ गया, तो 100 पे कितना, 12.5%। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं, टैक्स ऑन कमोडिटी। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल, ठीक है ना। आप देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, हमारा अभी स्टैंडर्ड बढ़ गया, हमने जो पिछले 40 सवाल देखे हैं उसमें हमें धीरे धीरे हर एक चीज बारीकी से समझाई है हमने आपको, ठीक है ना। The tax on commodity is diminished by 15%. Its consumption increased by 10%. Find the effect on revenue. वस्तु पर कर 15% कम हो जाता है और इसकी खपत 10% बढ़ जाती है, राजस्व पर प्रभाव ज्ञात कीजिए, सही है। सो टैक्स ऑन कमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाय 15% बोला, तो टैक्स कम किया। सो वही कहानी है कि जो भी है आपका प्राइस, क्वांटिटी और क्या है, रेवेन्यू। अब आप देखो, सो टैक्स कितना कम किया, डिमिनिश किया 15% से, 15% से कम हो गया, 15% कम हो गया, तो 100 की चीज कितने में, 85 में, 15 कम कर रहा हूं मैं, 15 कम कर रहा हूं, तो उसकी खपत 10% से, कंजम्पशन कितने से इंक्रीज हुआ, 10% से, 100 के लिए कितना बढ़ गया, 110 हो गया। सो रेवेन्यू जो पूछा गया उसको एक्स पकड़ो, रेवेन्यू पे क्या असर हुआ, परसेंटेज चेंज क्या हुआ। चलिए देखिए अभी
0 0 कट हुआ, 0 0 कट हुआ, और ये रह गया 1000, और ऊपर क्या हो गया देखो 5 + 13 9, सो 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 5 55, 11 8 88 और 5 कितना होता है, ठीक है ना। सो 935/1000 ये एक्स का वैल्यू है, रेवेन्यू। सो पहले 1000 रुपया रेवेन्यू था, अभी 935 है। कितने का डिक्रीज है देखो, कितने का डिक्रीज है, तो 1000 में से 935, तो कितने का डिक्रीज है, 65 रुपए का डिक्रीज है। 65 का डिक्रीज है 1000 पे, तो 100 पे कितने का डिक्रीज है। सो आप देखो 0 0 कट हो गया, तो ये 6.5% का डिक्रीज है, 6.5% का डिक्रीज है, सही है, 6.5% का डिक्रीज है। चलिए, तो 6.5% का डिक्रीज है रेवेन्यू में। सो डी ऑप्शन हमारा आंसर है, डी ऑप्शन हमारा आंसर है। चलिए देखिए, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू रेवेन्यू। प्राइस में मींस टैक्सेशन में 15% का डिक्रीज हुआ, तो प्राइस में भी डिक्रीज हुआ, 100 के लिए 85 हो गया। क्वांटिटी 10% से रेज हुआ, तो 100 के लिए 110 हो गया। रेवेन्यू का परसेंटेज चेंज हो जाए, उसको एक्स पकड़ो। फिर देखिए, फिर इसको 0 0 कट हुआ, 100 इंटू 10 1000। कभी भी नीचे 10 के मल्टीपल में संख्या रखिए, 10 100 1000 ऐसी संख्या रखिए, 1000 हुआ। 85 इंटू 11, देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, यहाँ 5 से डिविजिबल थी संख्या, यहाँ 5 17 करते थे, 5 20 करते, लेकिन आपका प्रॉब्लम बिगड़ जाता था। आप समझिए, बाद में आपको कैलकुलेशन का झंझट बढ़ जाता था। इसको 1000 रख दिया, ऊपर 935, 85 इंटू 11 935 है। 1000 की तुलना में कितने का डिक्रीज हुआ, 65 का डिक्रीज हुआ। 65 ऊपर लिखा, 1000 वैसे रखा, इंटू 100, तो 6.5% का डिक्रीज है। चलिए, बड़ा आसानी से बन जाता है बेटा। परसेंटेज का एक ही कहानी है कि ऊपर क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है, आपको आना चाहिए। The tax on commodity is increased by 20% and its consumption decreased by 25%. Find the effect on revenue. वस्तु पर 20% बढ़ जाता है टैक्स और उसकी खपत 25% कम हो जाती है, राजस्व पर प्रभाव ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या बोला उसने, रेवेन्यू बताया। अब आप देखिए कहानी, टैक्स इंक्रीज हुआ 20% से, तो 20% क्या होता है, 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5। चल देखिए 20% कितना होता है, 1/5। तो ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 5 में 1 का इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया 6/5। देन एंड क्वांटिटी, उसकी खपत 25% से कम हो गई। 25% क्या होता है, 25% क्या होता है, 1/4 होता है। तो 4 पे 1 क्या हो गया, कम हो गया। सो 4 पे 1 कम कितना हो गया, 3 हो गया। तो रेवेन्यू पे असर पूछा है, 4 पे 1 कम, 25% क्या होता है, 1/4 होता है। 25% क्या होता है, 1/4। सो 4 पे 1 कम कितना हो गया, 3/4। देन 2 दूने 4, 2 त्रिक 6, सो ये 3 त्रिक 9 हुआ, 5 दूने 10 हुआ, इंटू एक्स। तो 10 में 1 कितने का डिक्रीज है, देखिए 10 में कितने का डिक्रीज है, रेवेन्यू देखिए 1 रुपए का डिक्रीज है 10 रुपए पे, तो 100 पे कितना। सो 10% डिक्रीज है, 10% डिक्रीज है हमारा आंसर। डिक्रीज ऑफ 10%, डिक्रीज ऑफ 10%, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। डिक्रीज ऑफ 10%, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। देखिए बिल्कुल आसान है, ठीक है। टैक्सेशन में 20% बढ़ा, 20% क्या होता है, 1/5। 5 पे 1 बढ़ा तो कितना हो गया, 6 हो गया। देन 25% कम हुआ खपत, तो 25% क्या होता है, 1/4। 4 पे 1 कम, तो कितना होता है, 3/4। तो 2 दूने 4, 2 त्रिक 6, 3 त्रिक 9, 5 दूने 10 किया, 9/10 इक्वल टू एक्स हुआ। सो 10 पे डिक्रीज हुआ 1 का, तो 100 पे कितना, तो 10% का डिक्रीज हुआ, 10% का डिक्रीज हुआ। चलिए देखिए, the price of the article is reduced by certain percentage and the consumption is increased by 12.5%, so that the expenditure is increased by 6.25%. by what percent price of the article was reduced? वस्तु की कीमत किसी निश्चित प्रतिशत से कम हो जाती है और खपत 12.5% बढ़ जाती है, इसलिए वे 6.25% बढ़ जाता है। वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत कम किया गया। अब आप देखिए बिल्कुल बिल्कुल, सो प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। सो प्राइस ऑफ द आर्टिकल रिड्यूस बाय सर्टेन परसेंटेज, जो पूछा गया वही है, वो है एक्स, ठीक है ना। किसी निश्चित प्रतिशत से कम की गई, वो पता नहीं। खपत 12.5% से बढ़ गई। 12.5% क्या होता है, देखिए 12.5% कितना होता है, 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है।
1/8 से डिक्रीज करना है कि बढ़ाना है 1/8 से बढ़ाना है 1/8 से बढ़ाना है। 8 में 1 बढ़ाया तो कितना हो गया 9 हो गया। इंक्रीज बाय 12.5%, सो दैट द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 6.25%, 6.25 से बढ़ जाता है, ठीक है ना। 6.25 कितना है 1/16 है, 1/16 है, तो 16 में 1 बढ़ गया, 16 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 17 हो गया, ये 16 रह गया। चलिए देखिए अभी फिर 8 से डिविजिबल है दोनों तरफ, 8 एक 8, 8 दूने 16, लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर राइट साइड का डिनोमिनेटर, 8 एक 8 दूने 16, फिर ये 9 मल्टीपल में जाएगा नीचे तो 9 दूने कितना हो जाएगा 18 और ये 17, सो x का वैल्यू आपको मिल गया 17/18 हो गया, ठीक है ना। कितने का डिक्रीज है, कितने का डिक्रीज है, देखिए प्राइस में कितने का डिक्रीज है, प्राइस है ना ये प्राइस है, कितने का डिक्रीज है 1 का डिक्रीज है 18 पे, तो 100 पे कितना, देखिए 1 का डिक्रीज है 18 पे, तो 92 18 बे 50 100 9 9 50 45 5/9%, 5/9% इसका डिक्रीज है। तो प्राइस में डिक्रीज बताया गया आपको 5/9% इसका डिक्रीज है। बिल्कुल आसान सवाल, आप देखिए वन लाइनर है, इसमें भी थोड़ी स्टेप्स कम की जा सकती है, बस आप पहले समझ कर लो, डायरेक्ट में स्टेप्स कम करो, इसको आप डायरेक्ट मन में चुरा सकते हैं लेकिन थोड़ी सी आदत डालो। प्राइस का डिक्रीज पूछा था, जो पूछा गया उसको एक्स पकड़ते हैं। क्वांटिटी उसने बताया कि भाई इंक्रीज है 12.5%, 12.5% कितना होता है 1/8 होता है, 1/8 होता है, 8 में 1 मिला है तो 9 हो गया, 9/8 हो गया। फिर बोला कि खर्चा भी बढ़ गया 6.25%, 6.25 6.25 कितना होता है 1/16 होता है, 1/16 होता है, 1/16 हो गया, 16 में 1 मिला है तो 17 हो गया, 17/16 हो गया, ठीक है। छुड़ाना चालू किया, 8 एक 8 8 दूने 16, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों का डिनोमिनेटर एक दूसरे को डिवाइड कर पा रहे, फिर ये 9 नीचे मल्टीपल में आया, 9 दूने 18 हो गया, 17 रह गया। सो प्राइस रिड्यूस हुआ, 18 से 17 हुआ, कितने का डिक्रीज हुआ 1 का, 18 पे 1 का डिक्रीज है तो 100 पे कितना, तो 92 18 बे 50, 50/9 कितना हो जाएगा 9 बचा 45, बचे 5 5 5/9%, 5/9% ये इसका क्या है आपको कम करना है, इतने से प्राइस कम करना है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। During Diwali festival, the price of the sugar is increased by 16.2/3%, but its consumption is also increased by 9.09%. What will be the percentage increase in expenditure? दिवाली त्योहार के दौरान चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि होती है, लेकिन खपत में भी 9.09% की वृद्धि होती है। वे में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, चलेगा बिल्कुल। सो प्राइस इनटू क्वांटिटी, देखो इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, सही है। दिवाली फेस्टिवल में प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 16.2/3%, 16/2/3 कितना होता है 16.66, 1/6 होता है, इसको बढ़ाना है 1/6 से, ठीक है ना। सो 6 में 1 मिलाया कितना हो गया 7/6 हो गया। देन क्वांटिटी क्या बोला, लेकिन खपत में 9.09% की वृद्धि होती है। 9.09 क्या होता है, ये होता है 1/11 वृद्धि होती है। 11 में 1 मिला है तो कितना हो जाएगा 12/11, और एक्सपेंडिचर कितना हो गया x, व्यय में प्रतिशत वृद्धि पूछी होगी, तो जो पूछा गया उसको x पकड़ो, सही है। 6 6 6 दूने 12, ये हो गया 7 दूने 14/11 हो गया, सही है। चलिए सो अब आप देखो 7 2 14 हो गया, तो 11 में 14 इंक्रीज है कि डिक्रीज है, इंक्रीज है, कितने का इंक्रीज है 3 का, 11 में 3 का इंक्रीज है तो 100 में कितना, सो 300/11, 300/11, 3/11 कितना होता है, 3/11 कितना है, इसको आपने नहीं भी लिखा तो भी आपको ये चीज समझ में आएगी। तो 300/11 कितना होता है 3/11 होता है, 3/11 का प्रतिशत कितना होता है, ये होता है 1/11 आपका 9.09, तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 27.27% का क्या हो गया इंक्रीज हो गया, 27.27% का इंक्रीज हो गया, सही है। बिल्कुल आसानी से बन जाता है। देखिए फिर से प्राइस ऑफ द शुगर कीमत में बढ़ी 16.2/3%, तो 16.2/3% क्या होता है 1/6 होता है, 1/6, 6 में 1 मिला है तो 7/6 हो गया। फिर बोला 9.09% की वृद्धि होती है, ठीक है ना। कंजम्पशन में कंजम्पशन इंक्रीज होता है तो 9.09 1/11 होता है, तो
11 में 1 मिला है तो 12 हो गया, 12/11 हो गया। और एक्सपेंडिचर का चेंज पूछा है, परसेंटेज चेंज पूछा है। 6 6 साइन दूने 12, 7 दूने 14, 14/11 हो गया। 11 में 3 मिला है तो 3/11, 3/11 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 27.27% हो जाएगा। 8वां सवाल, the price is increased by 12% and the sale is decreased by 5%, then what will be the effect on revenue, income? यदि कीमत 12% बढ़ा दी और बिक्री 5% कम कर दी जाए तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही है। प्राइस और सेल, प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू रेवेन्यू। सही है। अब आप देखो रेवेन्यू की बात कर रहा है, इनकम बोला तो प्राइस कितने से बढ़ा? 12% से। इसने बोला 100 में 112 कर दो, ठीक है, और बिक्री 5% से कम कर दी तो 100 में कितना हो गया? 5% कम, 95 हो गया। और रेवेन्यू पे असर पूछा है, ठीक है। चलिए देखिए अब इसमें 5 से डिवाइड करते, 5 19, 5 20, ओके। 2 से डिवाइड करते, पहले 5 से डिवाइड किया फिर 2 से डिवाइड करते, बेदाए 20, बेपंचे 10, बेसका 12। सही है। देन देखो 100 इंटू 10 कितना हो गया? 1000 हो गया, नीचे 1000 लिखा। 10 के मल्टीपल में लाना चाहिए, 19 से मल्टीप्लाई करते, 19 6 जा, ठीक है ना, तो कितना होता है? 19 6 जा 19 का 114, 4 रह गया, 11 बज गया। 19 5 जा 95, ये 95 है तो कितना हो गया? 5 1 6, 9 1 10, 1064 हो गया, 1064 हो गया। सही है। कितने का इंक्रीज है? देखिए कितने का इंक्रीज है। आपको दिखेगा रेवेन्यू में इंक्रीज है 64 का इंक्रीज है 1000 पे, तो 100 पे कितने का इंक्रीज है? तो 100 पे 2 0 चले गए, 6.4% इंक्रीज, 6.4% का इंक्रीज है। इनकम इंक्रीजेस बाय 6.4%। बी ऑप्शन इज आवर आंसर, बी ऑप्शन इज आवर आंसर। बड़े आसानी से बनता है बेटा, ए इंटू बी सी टाइप क्वेश्चन। आप बस थोड़ा सा यकीन रखिए मुझ पे, सभी क्वेश्चन इस टाइप के इसमें आ जाते हैं, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी टाइप क्वेश्चन। अभी तो हम 8 पे ही है, 20 प्रॉब्लम करने हैं, 12 प्रॉब्लम और बाकी। प्राइस बढ़ाया आपने 12% से, क्वांटिटी घटाया आपने 5% से। 100 में 12 तो 112 हो गए, 100 में 5 कम 95 हो गए। फाइनल कैलकुलेशन किया और हमें मिला 1064/1000, ठीक है ना। नीचे डिनोमिनेटर में आप कभी भी 10 के मल्टीपल में रखिए, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया। 1000 में बढ़ा 64, तो 64 1000 में इंक्रीज है 64 का, 1000 में इंक्रीज है 64 का, तो 100 में कितना? 6.4%। बस बनना चाहिए। चलिए देखिए, the number of seats in a cinema hall is increased by 25%. The price on a ticket is also increased by 20%, 20%. What is the effect on the revenue collected? एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 25% बढ़ जाती है, टिकट की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, एकत्रित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? इफेक्ट ऑन रेवेन्यू पूछा है। प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू रेवेन्यू। चलो देखो, प्राइस कितना है? 25% से बढ़ाया। 25% क्या होता है? देखिए 25% क्या होता है? 25% क्या होता है? ये होता है 1/4, कहते वो होता है 1/4। कितने से बढ़ गया? 4 पे 1 बढ़ गया, 5/4 आया। फिर उसने बोला सीटों की संख्या, जो प्रेक्षक है उनकी सीटों की संख्या कितने से बढ़ गई? टिकट की कीमत भी बढ़ गई, ठीक है ना। सीटों की संख्या 5/4 हो गई, सॉरी, ठीक है ना। ये देख उल्टा लिख दिया हमने, तो सीटों की संख्या 5/4 है तो क्वांटिटी बढ़ गया, और सीट का प्राइस, टिकट का प्राइस कितना है? 20% से बढ़ गया, ठीक है ना। 20% की वृद्धि है, तो ये 1/5 का इंक्रीज है, 1/5 का इंक्रीज है। 5 पे 1 बढ़ गया तो 6 हो गया, और रेवेन्यू पे असर पूछा है। सही है। देखो 20% होता है 1/5, 5 पे 1 बढ़ाया तो 6 हो गया, 6/5। 5 5 कट हुआ, बेत्रिक 6, बेदुने 4 हुआ, 3/2 x हुआ। कितने का इंक्रीज है? देखिए 2 पे 1 का इंक्रीज, तो 100 पे कितने का इंक्रीज हो गया? ये 50% इंक्रीज हो गया, 50% इंक्रीज हो गया। आप देखो बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना, ठीक है ना। 50% 100 से मल्टीपल, 50% इंक्रीज है, 50% इंक्रीज इन रेवेन्यू, 50% इंक्रीज इन रेवेन्यू। देखिए
सो 50% इंक्रीज इन रेवेन्यू, ये हमारा सी ऑप्शन हमारा आंसर है। एकदम आसान आसान बनाया। प्राइस बढ़ाया उसने, प्राइस बढ़ाया 20% से, तो 20% होता है 1/5, 1/5 5 में 1 मिला है तो कितना हो गया 6/5, इंक्रीज करना था। फिर क्वांटिटी बढ़ाया 25% से, क्वांटिटी होता है 1/4, 4 में 1 मिला है तो कितना हो गया 5, 5/4, 5 5 कट हो गया, 2 से डिवाइड किया, बेत्रिक 6, बेदुने 4, 3/2 आया। 2 में डिनोमिनेटर में कितने का इंक्रीज है, न्यूमरेटर में 1 का, 2 में 1 का इंक्रीज, तो 100 में कितना 50% इंक्रीज, बस ओवरऑल 50% इंक्रीज। चलिए 10वां सवाल देखते हैं हम। If one of the sides of the rectangle is increased by 12.5% and the other side decreased by 11.11%, okay, find the percent value by which the area changes. Okay, यदि एक आयत की एक भुजा 12.5% बढ़ जाती है और दूसरी भुजा 11.11% कम हो जाती है, तो वह प्रतिशत मान ज्ञात कीजिए जिसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है। ओके, चलेगा। सो आपको बताया गया लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। बस चलिए देखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है देखिए। सो ये एक भुजा उसने 12.5% से बढ़ा ली, ये कितना है 12.5%, 1/8 है, 1/8 है, ठीक है ना। 1/8 12.5 होता है। सो इसको बढ़ाना है, सो बढ़ाना है, 8 में 1 मिला है तो कितना हो गया 9। देन ब्रेथ देखिए, ब्रेथ ये कम हो जाती है 11% से, तो ये 1/9 कम हो गया, ठीक है ना। 9 में 1 कम हो गया, सो 11.11% कम करना है, 9 में 1 कम करना है तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 9 में 1 कम तो कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। सो एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया x, जो पूछा है उसको x पकड़ो, समझ में आया। फिर हो गया 8 8 कट हो गया, 9 9 कट हो गया, तो ऊपर रह गया 1, नीचे रह गया 1। सो आप देखो, सो कुछ भी चेंजेस है क्या, कुछ भी चेंजेस है क्या, सेम रह गया, सेम रह गया, तो नो चेंज एट ऑल, 0% चेंज है, नो चेंज एट ऑल, नो चेंज। तो ऑप्शन नंबर ई, 5वां ऑप्शन, नो चेंज एट ऑल, दैट इज आवर ऑप्शन। सही है, समझ में आ रहा है। लेंथ को बढ़ाया 12.5% से, 1/8, 8 में 1 मिला है तो कितना हो गया 9/8। घटाया आपने दूसरी भुजा को 11.11%, सो 1/9 से, तो 9 में 1 कम किया तो 8 आया, 9 के लिए 8 हो गया, 8 8 कट हो गया, 9 9 कट हो गया, 1/1 आया, तो नो चेंज, सेम ही रहा, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू सेम रही, तो नो चेंज, नो चेंज हमारा आंसर है। तो एरिया में कोई चेंज नहीं होगा, सिंपल। इफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 7.4% एंड द अदर साइड इज, देखिए अदर साइड क्या हो रहा है, अदर साइड increased by certain percent, the other side is increased by certain percentage, so that the area got increased by 28.56%. by what percent the second side was increased? यदि आयत की एक भुजा में 7.14% की वृद्धि की जाती है और दूसरी भुजा में कुछ प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में 28.56% की वृद्धि हो जाती है, दूसरी भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ओके, चलिए देखिए, अब लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। सही है, लेंथ को बढ़ाना है, 7.14% की वृद्धि, ये कितना हो गया 7.14, मेरे ख्याल से 1/14 होता है। सही है, इसको बढ़ाना है, 14 में 1 मिलाना है तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15/14। और दूसरी भुजा को वृद्धि की जाती है, वो पूछा है उसने, ठीक है ना। एरिया में क्या गड़बड़ किया, एरिया में 28.56% बढ़ाया, सो ये कितना होता है 28.56, मेरे ख्याल से 1/7 होता है, 1/7, 1/7 नहीं 2/7 हो जाएगा, ये 2/7 हो गया। 7 में 2 मिलाएंगे, ये 2/7 हो गया, 7 में 2 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 9/7 हो गया। चलिए 1/7 होता है 14.28, तो 2/7 28.56, लाइक दैट, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, अभी दोनों तरफ हम इसको कंपेयर करते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, लेफ्ट साइड राइट साइड। 7 1 7, 7 2 14, 3 5 15, 3 3 9। सही है, ऊपर 3 से डिवाइड किया, नीचे 2 2 से डिवाइड किया, 7 7 से डिवाइड किया। ओके, चलेगा। सो ये नीचे चला जाएगी ये संख्या और ये ऊपर जाएगी, ठीक है ना। तो x की वैल्यू देखो, बेत्रिक 6 हो गया और नीचे 5 आया, ठीक है ना। ये देखिए 5 1 5 और बेत्रिक 6, 6/5 हुआ। सो इंक्रीज है, कितने का इंक्रीज है 1 का इंक्रीज है 5 पे, तो 100 पे कितना, सो 20% का इंक्रीज है, 20% का इंक्रीज है। सो
भुजा में कितने का इंक्रीज हुआ, दूसरी बाजू में 20% का इंक्रीज हुआ। लेंथ अगर इतने से बड़ी तो ब्रेथ कितने से बड़ी, ये पूछा था आपको। देखिए अब बड़ा आसान सा सवाल है। पहली भुजा को बढ़ाया उसने 7.14%। 7.14 क्या होता है, 1/14। 14 में 1 मिला है तो कितना हो गया, 15 हो गया। देन एरिया में बढ़ाया 28.56%। तो 28.56 होता है 2/7। तो 7 में 2 मिला है तो 9 हो गया, 9/7 हो गया। इसको डिवाइड करना चालू किया, 7 एक 7, 7 दूने 14, 3 5 15, 3 3 9। सो देखो अभी दोनों तरफ ऊपर 3 3 से डिवाइड किया, नीचे 7 से डिवाइड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 एक 5 हुआ और बेतरिक 6 हुआ, 6/5। 5 की तुलना में 6 में 1 बढ़ गया, 5 में 1 बढ़ गया तो 100 में कितना, 20% की वृद्धि हुई। एरिया बढ़ गया आपका 20% से। 11वां सवाल आपने छुड़ाया। देखो बड़े आसानी से चल रहे हैं हम लोग, जो एक कंसेप्ट है उसको प्रॉपरली सब टाइप के क्वेश्चन उसी में देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। ऐसे 20 सवाल कंप्लीट करने। राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड एट 20 रुपीज पर केजी। ड्यूरिंग लास्ट मंथ इट्स कॉस्ट वाज 18 रुपीज पर केजी। फाइंड बाय हाउ मच % ऑफ फैमिली शुड रिड्यूस इज कंजम्पशन सो एज टू कीप द एक्सपेंडिचर द सेम। चावल अभी 20 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, पिछले महीने इसकी कीमत 18 रुपए प्रति किलो थी। अच्छा, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू पता है। ज्ञात कीजिए कि परिवार को अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे, एक्सपेंडिचर सेम रहे। सही है। चलिए आइए, प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। सही है। सो पहले उसने कितने में बेचा, पहले उसने ड्यूरिंग लास्ट मंथ कॉस्ट वाज 18 रुपीज, पहले 18 रुपए थी, आज प्राइस 20 रुपए है। ठीक है। सो वो बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए, पहले 100 रुपए खर्चा कर रहे थे, अभी 100 रुपए खर्चा करेंगे। और इसका असर किस पे दिख रहा है, वो क्वांटिटी पे असर पूछ रहा है। फाइंड बाय हाउ मच % फैमिली शुड रिड्यूस इज कंजम्पशन। ओके, चलिए देखिए, ये 0 0 0 0 कट हो गया, 92 18 बेदाए 20 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9 और 10 नीचे जाएगा, 10 1 जा 10। सही है। 9/10 आया आपका, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज कितने का है, देखिए डिक्रीज कितने का है, 10 में 9 एक कम, 10 में 1 कम तो 100 में कितना कम, 10% कम। 10 में 1 कम तो 10% कम। ठीक है ना। कंजम्पशन में कितने का रिडक्शन करना पड़ेगा, 10% का। एकदम आसान है। देखो प्राइस को उसने क्या किया, पहले 18 रुपए था, अभी 20 रुपए किया, ओरिजिनल वैल्यू दे दिया, परसेंटेज चेंज नहीं बताया। और एक्सपेंडिचर सेम करना था, 100 रखा। क्वांटिटी पे चेंज पूछा है, ठीक है। इसको छुड़ाया, बेदाए 20 बेन्ना 18 हो गए, 10/9 दूसरे साइड जाके 9/10 हो गया, खत्म। 10 पे 1 किलो कम तो 100 पे कितना, 10% कम, खत्म। The price of sugar is decreased by 40%. Consumption is also decreased by 25%. Find the new expenditure as a ratio of the initial expenditure. Very good. नया क्वेश्चन, नया टाइप। चीनी की कीमत में 40% की कमी आई और इसकी खपत में भी 25% की कमी आई है। प्रारंभिक व्यय के अनुपात के रूप में नया व्यय ज्ञात कीजिए। ओके, चलेगा। हमारा कहानी है प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। सही है। प्राइस बढ़ाया कि डिक्रीज किया, डिक्रीज किया 40% से, डिक्रीज किया 40% 100 में, तो 40% कितना होता है, 40% होता है 2/5। 5 में 2 कम हो गया, तो कितना हो गया, 3/5। 5 में 2 कम हो गया तो 3/5 हुआ, 3/5 लिया। फिर क्वांटिटी का क्या कहानी है, क्वांटिटी में 25% की कमी है, तो क्वांटिटी ये कितना होता है, 1/4, ये होता है 1/4। सो 4 में 1 कम, 4 में 1 कम तो कितना हो गया, 3, ये हो गया 4। ओके, एक्सपेंडिचर पे कहानी पूछी है, चलेगा। तो ऊपर 3 3 9 हो गया, 5 4 20 हो गया। सो कितने का डिक्रीज है, देखो एक्सपेंडिचर में कितने का डिक्रीज है, नहीं हमें ऐसा नहीं निकालना है, ठीक है ना। हाँ, हमें कुछ दूसरी चीज निकालनी थी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये पूछा उसने 9/20 है। अभी पूछा क्या था, देख लो। फाइंड द न्यू एक्सपेंडिचर एज अ रेशियो ऑफ द इनिशियल एक्सपेंडिचर, एज अ रेशियो ऑफ इनिशियल। तो 9/20, 9/20 हमारा ये आंसर है, ये 9/20 हमारा आंसर है कि नया एक्सपेंडिचर पुराने एक्सपेंडिचर की तुलना में रेशियो में निकाले, नया एक्सपेंडिचर टू पुराना एक्सपेंडिचर, 9/20 हो गया। इनिशियल वैल्यू नीचे, फाइनल वैल्यू ऊपर, 9/20। न्यू एक्सपेंडिचर न्यूमरेटर में जाएगा, ओल्ड एक्सपेंडिचर डिनोमिनेटर में, वही हमारा आंसर है 9/20, ए ऑप्शन। चलिए
When prices of milk went up by 18.18%, household decreased the consumption of milk by 8.33%. By what percent did the expenditure of the family change? जब दूध की कीमतें 18.18% बढ़ गई तो एक परिवार ने दूध की खपत 8.33% कम कर दी। परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? 18.18% बढ़ गई, सही है। दूध की कीमत ये कितना हो गया? 2/11 हो गया। ओके, प्राइस, क्वांटिटी एंड एक्सपेंडिचर। सो 2/11 से बढ़ा दिया, सो कितना हो गया? 11 में कितना हो गया? 13 हो गया। क्वांटिटी, दूध की खपत, हाउसहोल्ड डिक्रीज इट्स कंजम्पशन ऑफ मिल्क, सो ये खपत कम कर दी। सो देखो अभी 8.33%, तो ये कितना होता है? ये होता है 1/12 होता है। सो ये डिक्रीज हो गया, 12 में 1 का डिक्रीज हो गया। सो कितना हो गया? खपत कम कर दी तो 12 में 1 का डिक्रीज 11 हो गया, और एक्सपेंडिचर का रेशो पूछा है, सही है। 11 कट हो गया, ये 13/12 बचा, सही है। कितने का इंक्रीज है? देखो 12 में 1 का इंक्रीज, तो 100 में कितना? सो 1/12 कितना होता है? 8.33% इंक्रीज होता है। 8.33% इंक्रीज होता है। हमारा आंसर आ गया, बड़ा आसानी से बन जाता है, देखो बड़े आसानी से बन जाता है। सो आपको क्या करना है, जब दूध की कीमतें 18.18%, 18.18 क्या है? 9.09 का डबल है। 9.09 क्या है? 1/11 है। 1/11 का डबल तो 2/11, 2/11 हो गया। 11 में 2 बढ़ना है, सो 13 हो गया। 11 में 13 हो गया, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू। फिर बोला 8.33% कम करना है, तो ये कितना होता है? 1/12। 12 में 1 कम, सो कितना हो गया? 11/12। 11 कट हो गया, 13/12 हो गया। इंक्रीज करना था, 12 में कितने का इंक्रीज हुआ? 1 का, 1/12। ये 1/12 इंटू 100 कितना हो गया? 8.33%। सिंस प्राइजेस ऑफ मैंगोज वेंट अप बाय 20%, द हाउसवाइफ वाज एबल टू परचेस 4 मैंगो। देखिए बिल्कुल टाइम पास नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि उसमें बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने देखा आपका यूट्यूब वाला बड़ा कहानी है, लोग बिल्कुल बतियाते रह जाते, कहा क्या क्या कहानियां लाते। तो वी डोंट हैव दैट मच टाइम, वी विल कंटिन्यू लाइक दिस वे, ठीक है ना। आप समझिए, बिना काम का बकवास करने में कुछ फायदा नहीं है। हम लोग अगर अपने टॉपिक से जुड़े रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। Since prices of mangoes went up by 20%, a housewife was able to purchase 4 mangoes, less in 60 rupees. Find the original price of each mango. चूंकि आमों की कीमतें 20% बढ़ गई, आम की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ गई? 20%। एक गृहिणी 60 रुपए में 4 आम खरीद रहे, कम खरीदने में सक्षम थे। प्रत्येक आम की मूल कीमत ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, इसको छुड़ा कर तो देखते हैं। प्राइस और क्वांटिटी की बात चल रही है और एक्सपेंडिचर की भी बात चल रही है। प्राइस ऑफ मैंगो वेंट अप बाय 20%। ओके, 20% क्या होता है? 20% होता है 20% वेंट अप, सो ये 1/5 होता है। तो 5 में 1 मिला है तो 6/5 हो गया। देन एक गृहिणी 60 रुपए में 4 आम कम खरीदने में सक्षम थी, तो 60 रुपया खर्चा करेगी पहले भी। अभी पहले जितना आ रहे थे उसमें 4 आम कम आए, क्योंकि प्राइस बढ़ गया 20% से, तो 4 आम कम आए। मान लो पहले x नंबर ऑफ आम आ रहे थे, अभी x प्लस, अभी क्या हो रहा है देखो, पहले x आम आ रहे थे तो अभी x-4 कम आ रहे हैं, x-4 आ रहे हैं। और एक्सपेंडिचर सेम रह गया, 4 मैंगोज लेस इन 60 रुपीज। सो एक्सपेंडिचर पहले 60 रुपए था तो अभी भी 60 रुपए है। आप समझो कि 60 रुपए में पहले खर्चा कर रहे थे, तो जितने मैंगो आ रहे थे अभी 20% प्राइस बढ़ाने से उसी 60 रुपए में 4 मैंगो कम आ रहे थे। तो प्राइस जो उन्होंने एक्सपेंडिचर किया था वो सेम था, चलेगा। ये 1/1 हो गया। x-4/x, ये 5 ऊपर जाएगा 6 नीचे आएगा, तो 5 ऊपर जाएगा 6 नीचे आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6x sin 24, 5x, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो ये 24 हो गया। और 6x में से 5x गया, x रह गया। x क्या है कि मूल कीमत, प्रत्येक आम की मूल कीमत चाहिए थी। तो इनिशियली उसको कितने आम मिल रहे थे? 24 आम मिल रहे थे। कितने रुपए में? 60 रुपए में। मूल कीमत कितनी होगी कि 24/60, 60 रुपए में, ये उल्टा हो गया, ठीक है ना। रुपीज पर आर्टिकल चाहिए ना हमें, कि मूल कीमत चाहिए थी,
तो 60 रुपए में 24 आम, तो एक आम कितने का? 12 से डिविजिबल है, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, तो 2.5 रुपया, 2.5 रुपया पर मैंगो, 2.5 रुपया पर मैंगो, ठीक है ना। 2.5 रुपीज, तो प्रत्येक आम की, एक आम की, प्रत्येक आम की मूल कीमत पूछी थी, ठीक है ना। 2.5, नन ऑफ दिस आएगा क्या? नन ऑफ दिस आएगा, सही है। देखिए 2.5 रुपए का एक आम आ रहा है, एक बार फिर से समझ कर लेते। प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, तो प्राइस कितने से बढ़ गई थी? 20% से, 1/5 से बढ़ गई। सो 5 में 1 बढ़ गया तो 6/5 हो गया। क्वांटिटी बोला उसने, पहले जितने आम आ रहे थे, पहले भी 60 रुपए खर्चा कर रहे थे, अभी भी 60 रुपए खर्चा कर रहे थे, तो 60 और 60 सेम रखा। क्वांटिटी बोला पहले अगर x आम आ रहे थे तो अभी 4 आम कम आ रहे थे, x और x माइनस 4 किया, 60/60 1/1 हुआ, ये 6/5 दूसरी साइड जाके 5/6 हुआ, x माइनस 4 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू एक्स 5x हो गया, 6 इंटू एक्स 6x माइनस साइन 24 आया, इसको चुड़ाया, 24 उधर गया, 5x इधर आया तो x बच गया, 6x में से 5x गया, x रह गया, x की वैल्यू 24। तो ओरिजिनली आम कितने आ रहे थे? ओरिजिनली आम आ रहे थे, आपको उसने बताया कि ओरिजिनली 24 आम आ रहे थे, कितने रुपए में? वही आपको ओरिजिनली मूल कीमत अगर 60 रुपए में 24 आम आ रहे थे, तो एक मैंगो की कीमत रुपीज पर आर्टिकल 60/24 किया तो कितना आएगा? 2.5 रुपीज, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 5/2 आएगा, 2.5 रुपीज। बस एकदम आसान सवाल है बेटा, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझा, इसको वापस रिपीट कीजिए, ये वीडियो वापस लीजिए और फिर से रिपीट कीजिए तो आपको समझ में आएगा। If the length of the rectangle increase by 9.09%, by what percent should the breadth of the rectangle decrease to maintain the area of the rectangle? देखिए यदि एक आयत की लंबाई 9.09% बढ़ जाती है तो आयत का क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए आयत की चौड़ाई कितने प्रतिशत कम होनी चाहिए? सही है। आप देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, चलाते हैं हम लोग। आयत की लंबाई बढ़ाई उसने 9.09%, ये कितना है? 1/11। सो 11 में 1 बढ़ाया तो कितना हो गया? 12, इसको बढ़ाना था, सही है। आयत का क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए आयत की चौड़ाई ये बनाए रखना है, तो ये पहले 100 था तो अभी भी 100 है, तो ब्रेथ में चेंजेस पूछा है उसने, कितने प्रतिशत कम कराएंगे चौड़ाई? ओके, 0 0 0 0 कट हुआ, 11 ऊपर आएगा, 12 नीचे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब आप देखो सीधा सीधा कहानी है, ठीक है। 11 ऊपर जाएगा और 12 नीचे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए ऐसे। तो कितने का डिक्रीज है? डिक्रीज कितने का है? चौड़ाई में, चौड़ाई में डिक्रीज है 1 का, 12 की तुलना में 1 कम, तो 100 में कितना? 12 से 11 हुआ ना, कितने का डिक्रीज है? 12 में से 11 गया 1, सो 1/12 कितना होता है? 8.33% का डिक्रीज है, 8.33% का डिक्रीज है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। देखिए फिर से एक बार देखते, लेंथ और ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, सही है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, फिर उसने बताया लंबाई इंटू चौड़ाई, बराबर है। सो क्षेत्रफल की बात चल रही थी, लेंथ कितना है? लेंथ बढ़ाया उसने 9.09% से, तो 1/11 से 11 में 1 मिलाया तो कितना हो गया? 12, बढ़ाना था ना फिर, और उसने बोला कि क्षेत्रफल सेम रखना है, तो 100 का 100 रखा, उसका असर ब्रेथ पे कितना होगा? 100 1/1 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 11 ऊपर जाएगा, 12 नीचे आएगा, सही है। डिनोमिनेटर की तुलना में न्यूमरेटर में 1 कम है, 12 की तुलना में 11 में, 12 में से 11 गया 1 कम, 12 में 1 कम तो 100 में कितना कम? कितने का डिक्रीज हुआ? 8.33% डिक्रीज है। If the price of the entrance ticket of a circus is decreased by 6.25%, by what percent should the number of viewers be increased so as to earn as much as that earned before the decrease in price? यदि किसी सर्कस के प्रवेश टिकट की कीमत में 6.25% की कमी की जाती है तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए ताकि कीमत में कमी से पहले जितनी कमाई हो सके? ओके, सो चलिए देखिए बेटा, प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू रेवेन्यू, रेवेन्यू की बात चल रही है, एक्सपेंडिचर की नहीं। प्राइस ऑफ द एंट्रेंस टिकट इज डिक्रीज बाय 6.25%, इसका कमी करना है। 6.25% कितना होता है? 1/16 होता है, 16 में 1 कम तो कितना हो गया? 15 हो गया, 16 में 1 कम कितना हो गया? 15 हो गया, 16 में 1 कम तो कितना हो गया? 15 हो गया। ओके, चलिए देखिए,
फिर क्वांटिटी, by what percent should the number of viewers be increased so as to earn as much as that earned before the decrease in price। तो रेवेन्यू सेम रखा, 100 रुपीज पहले आ रहे थे, अभी भी 100 रुपीज, तो क्वांटिटी पे असर पूछा है। सही है, तो चलिए देखिए अभी बात करते हैं, ये 0 0 कट हो गया, 0 0 कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो 16 ऊपर जाएगा, 15 नीचे आएगा। कितने का इंक्रीज है? इंक्रीज है 1 का, 15 की तुलना में 16 कितने से बढ़ गया? 1 से, तो डिफरेंस ऊपर लिखते हैं, 100 नीचे लिखते हैं, सो 15 नीचे लिखते हैं, तो ये कितना हो गया बेटा? 6.66%। तो 6/2/3 दैट इज राइट आंसर, ठीक है ना। सो 6.62/3%। 6.66 क्या होता है? 62/3%। आप इसको करके भी देखना तो आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। 15 को 5 से डिवाइड किया, 5 3 15, 5 20, 20/3, तो ये देखिए 62/3% ये आपका आंसर है, ठीक है ना। इसीलिए परसेंटेज फ्रैक्शन आप प्रॉपरली याद कर लो बेटा, तो आपका कहानी बराबर तैयार हो जाएगी। सही है। प्राइस जो था, प्राइस टिकट का कितने से बढ़ाया? 1/16 से, 6.25% से। 16 में नहीं, कमी किया, 16 में 1 कम किया तो कितना हो गया? 15 हो गया, 15/16 हो गया। रेवेन्यू सेम रखा, 100 का 100 रखा, तो क्वांटिटी पे असर पूछा, ये 1/1, 15/16 दूसरे साइड जाके, राइट साइड जाके 16/15 हुआ, तो रेवेन्यू जो क्वांटिटी है 16/15, तो 15 में 1 की वृद्धि हुई, सो 15 में 1 बढ़ गया तो 16 हो गया, 15 में 1 बढ़ा तो 100 में कितना बढ़ा? 62/3%। बस। ट्रैवलिंग फ्रॉम होम टू, बड़ा अच्छा सवाल है, स्पीड टाइम डिस्टेंस में आएगा, आपको हर एक चैप्टर में ये कंसेप्ट यूज करना है बेटा। ट्रैवलिंग फ्रॉम होम टू ऑफिस, इफ आई इंक्रीज माय स्पीड बाय 37.5% ऑफ माय यूजुअल स्पीड, बाय व्हाट परसेंट ऑफ टाइम वुड आई सेव? ओके, घर से कार्यालय तक यात्रा करते समय यदि मैं अपनी गति अपनी सामान्य गति से 37.5% बढ़ा दूं तो मैं कितना प्रतिशत समय बचाऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल सही है। सो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस बदल नहीं सकता है क्योंकि होम टू ऑफिस है, होम टू ऑफिस है। पहले अगर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अभी भी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, लाइक दैट, ठीक है ना। अब आप देखो स्पीड कितने से बढ़ा? स्पीड बढ़ाया उसने 37.5%, ये देखो 37.5%, ये कितना होता है? 3/8 होता है, इसको बढ़ाना है, ठीक है ना। सो यूजुअल स्पीड 8 में 3 मिला है तो कितना हो गया? 11 हो गया। सो टाइम कितना बचेगा? टाइम का रिडक्शन पूछा है, सो जो पूछा है उसको x पकड़ो, ये 11 ऊपर जाएगा, 11 नीचे आएगा, 8 ऊपर जाएगा। ओके, चलिए देखिए अभी। सो 8/11 आपका टाइम का परसेंटेज फ्रैक्शन के लिए तैयारी हो गई। सो 11 में 8, पहले 11 आवर्स लग रहे थे, अभी 8 आवर्स लग रहे। सो कितने का डिक्रीज है? 3 का डिक्रीज है 11 पे, तो 100 पे कितना? सो 33, देखो 3/11, 1/11 कितना होता है? 9.09 होता है, उसका 3 टाइम्स, तो 27 3/11% हमारा आंसर है। 27 3/% हमारा आंसर है। यस, पहला ऑप्शन हमारा आंसर है। ये क्या है? डिक्रीज। ये क्या है? डिक्रीज। एकदम आसान। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। घर से ऑफिस तक का डिस्टेंस सेम रहेगा, तो 1/1। स्पीड को बढ़ाया उसने कितने से? 37.5%, तो वो कितना है? 3/8। 8 में 3 बढ़ाया तो कितना हो गया? 11/8 हो गया। सही है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 ऊपर जाएगा, 11 नीचे आएगा, तो x का वैल्यू, टाइम जो पूछा है, 11 में 3 कम तो 8 आएगा, 11 में 3 कम तो 100 में कितना? 27 3/11%। बस बन जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, 19 A, both the length and breadth of the rectangle increase by 15%. By what percent does the area of the rectangle increase? यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों 15% बढ़ जाती है तो आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? देखिए बड़ा सही है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। सही है। लेंथ बढ़ाया उसने 15%, 100 में ये 115 हो गया। ब्रेथ बढ़ाया उसने 15%, 100 में 115 हो गया, और जो निकालना है उसको x लिख दिया। सही है। चलिए देखिए अभी, बाय व्हाट परसेंट डज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीज? सही है ना, इंक्रीज। ओके, तो दोनों चीजें, दोनों लेंथ और ब्रेथ 15% से बढ़ी। ऐसे अभी आप देखो, ये 100 तो ये कितना होता है? 10,000 होता है, ये 10,000 होता है।
115 इंटू 115, सो 5 और 5, इसका कितना होता है, 5 5 25, और 11 और 11, 11 के बाद संख्या देखो, इसका मल्टीप्लीकेशन कैसा करते हैं, जिस भी संख्या में, जैसे 35 संख्या है, इसका स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 के बाद की संख्या 4, 4 त्रिक 12, लाइक दैट, ठीक है ना। ये आप सीख कर लो, आपको शॉर्टकट में दिखाएंगे, ठीक है ना। तो 11, जल्दी हम शॉर्टकट का भी एक पूरा सेशन लेता हूं मैं। 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 कितना हो गया, 132, लाइक दैट, ठीक है। सो 100 हो गया, 10,000 में ये बढ़ गया, कितने का इंक्रीज है देखो, 3225 का इंक्रीज है, 3225 का इंक्रीज है 10,000 में। तो 100 में कितने का इंक्रीज है, 0000 कट, तो 32.25% का इंक्रीज है। देखिए लेंथ बढ़ाया आपका 15% से, ब्रेथ भी बढ़ाया 15% से, तो एक्स एरिया पे क्या असर हुआ, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, 115 इंटू 115, 13,225, नीचे आया 10,000, 100 इंटू 100, कितने का इंक्रीज है, 3,000, 10,000 में कितने का इंक्रीज है, 3225 का, तो 3,225 का इंक्रीज है 10,000 में, तो 100 का कितने का इंक्रीज, 100 में 32.25% बढ़ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो इस तरह से हम 60 क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं, 60th क्वेश्चन है, बड़ा आसानी से मस्त अच्छा बनाया है सेशन, आप इसका लुत्फ उठाइए, मस्त सीखिए उसमें से। While preparing the price tag, instead of increasing the price by 12.5%, the shopkeeper absent-mindedly decreased the price by 12.5%. Find the percentage difference in the price on the tag compared to what should have been the price tag. Okay. मूल्य टैग तैयार करते समय कीमतों में 12.5% की वृद्धि करने के बजाय दुकानदार ने अनुपस्थित मन से, अच्छा एब्सेंट माइंडेडली का, कीमतों में 12.5% की कमी कर दी। टैग पर जो मूल्य होना चाहिए था उसकी तुलना में टैग पर मूल्य में प्रतिशत अंतर ज्ञात कीजिए। ओके, सो अब आप देखो कि 12.5% कितना होता है, पहले उसको निकालते हैं हम लोग। 12.5% होता है 1/8, सही है। तो 8 रुपए में एक उसने बढ़ाना चाहिए था। देखो ये ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है ना, ये ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस 8 रुपए है, रॉन्ग प्राइस और करेक्ट प्राइस, ठीक है ना, रॉन्ग प्राइस और करेक्ट प्राइस, ठीक है। चलो सो उसको कितना बढ़ाना चाहिए था, उसने वृद्धि करना चाहिए था, कितने की वृद्धि करने के बजाय बोला तो 12.5, 8 में एक मिलाना चाहिए था, तो करेक्ट प्राइस 9 हो गया था, लेकिन एक उसने घटा दिया तो कितना कर दिया 7। आपको समझ में आ रहे हैं, 8 में उसने एक मिलाना चाहिए था, बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उसने कम कर दिया, तो राइट प्राइस 9 होगा और रॉन्ग प्राइस 7 होगा। तो उसने बोला फाइंड द परसेंटेज डिफरेंस इन द प्राइस ऑन द टैग कंपेयर टू व्हाट शुड हैव बीन द प्राइस टैग। ये क्या होना चाहिए था, करेक्ट होना चाहिए था 9, लेकिन डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है दोनों में 2 रुपए का, बट किसकी तुलना में पूछा है, एज कंपेयर टू व्हाट शुड हैव बीन द प्राइस टैग, जो रियल मूल्य है कि प्राइस टैग करेक्ट वैल्यू कितनी है 9, 2/9 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1/9, 11.11 होता है, ये 22.22 हो जाएगा, 22.22% है क्या, नहीं है। सो ये हो गया आपका कहानी, सही है। अब आप देखो रॉन्ग प्राइस करेक्ट प्राइस के तुलना में डिफरेंस पूछा है, परसेंटेज डिफरेंस पूछा है, ठीक है ना, और किसकी तुलना में बोला है, ऑन द टैग कंपेयर टू व्हाट शुड हैव बीन द प्राइस टैग, जिसके कंपैरिजन में पूछा है, कंपेयर टू व्हाट शुड हैव बीन प्राइस टैग 9 होना चाहिए था, 7 है, कितने का डिफरेंस गलत हुआ, 2 का डिफरेंस, 9 में 2 का गलती हुआ, तो 100 में कितने का मिस्टेक हुआ, सो 22.22%। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर था, लेकिन ये नहीं लेना है, ई लेना है, ठीक है ना, क्योंकि नन ऑफ दिस है, अप्रोक्सीमेटली भी नहीं बोला था, सो इसीलिए आपका आंसर होगा नन ऑफ दिस। सही है, सही है। चलिए देखिए फिर से एक बार, 12.5% की कहानी थी, तो ये 12.5% 1/8 होता है। 8 अगर ओरिजिनल प्राइस है, इसकी तुलना में 9 करना चाहिए था करेक्टली, लेकिन उसने रॉन्गली 8 में एक घटा दिया तो 7 हो गया। तो उसने बोला कंपैरेटिव टू करेक्ट प्राइस, जो होना चाहिए था, करेक्ट प्राइस होना चाहिए था, उसकी तुलना में कितने का अंतर हुआ, परसेंटेज डिफरेंस कितना हुआ, 9 में से 7 गया 2 का अंतर 9 की तुलना में, तो 100 में कितना 2/9 होता है 22.22%।
यस, थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट यू एंजॉयड आवर सेशन। आप इसको बहुत अच्छी तरह से 60 सवाल कंप्लीट कीजिए, तभी पार्ट 2 पे आगे जाइए, ठीक है ना। पार्ट 2 जो रहेगा उसमें भी 60 क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करके दूंगा। सो पार्ट 1 हो गया 60 क्वेश्चंस, पार्ट 2 हो गया 60 क्वेश्चंस, पार्ट 3 हो गया 60, ऐसे थोड़े पार्ट पार्ट करते हुए हम लोग 10 सेट कंप्लीट करेंगे। आप समझिए 20 क्वेश्चंस के 10 सेट कंप्लीट करने हैं, जिस तरह से हमने बात की थी। तो इस तरह से हमें अराउंड 200 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। इससे बेहतर देखिए, ये वो ब्रह्मास्त्र है 200 सवाल का कि जो आपका हर एग्जाम क्लियर कर देगा। आपका ये परसेंटेज टॉपिक सदा के लिए बन गया, ऐसा आप समझिए फिर, ठीक है ना। मैं सभी टाइप के क्वेश्चंस ले रहा हूँ, सभी एग्जामिनेशन से सवाल उठा उठा कर ले रहा हूँ। ये पिछले 23 साल में मैंने क्या सीखा है, मैंने क्या देखा है, किस तरह से इसको छुड़ाना चाहिए, वो समझ कर लिया। आप इसमें शॉर्टकट क्या है बेटा, नंबर, आपके प्रैक्टिस से नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाएंगे, उसको आपको देखना है। चलिए मिलते हैं। आपने बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।